यद्यपि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता रही है, इसे विश्व की सभी संस्कृतियों से अलग करती है, फिर भी इसके अनेक बुरे प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े हैं। आज देश के किसी भी भाग में चले जाइए, किसी न किसी विषय को लेकर आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। जो जातीय, प्रांतीय, भाषागत व धार्मिक विभिन्नताएं हमारी विशेषता रह रही हैं, वहीं आज हमारे आपसी झगड़ों का कारण भी रही है। भारत की सामाजिक विविधताओं के कुछ मुख्य दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। आज हम भारतीय अपनी अपनी प्रांतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हैं। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा समझता है और अन्य संस्कृति को नीची निगाह से देखता है। इससे आपसी सद्भावना को ठेस पहुंचती है, क्योंकि ऐसा सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही संस्कृति के अंग हैं और वो है भारतीय संस्कृति। संकुचित दृष्टिकोण का विकास। इन विविधताओं ने हम भारतीयों के दृष्टिकोण को संकुचित बना दिया है। हम अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी भाषा से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोच सकते, जबकि हमारी संस्कृति सभी संस्कृतियों की अच्छी बातों को लेकर विकसित हुई है। मूल्यों में गिरावट। विविधताओं से विकसित हुए संकुचित दृष्टिकोण ने आज हमारे नैतिक पतन को बढ़ावा दिया है। हमारी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि हम अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने में भी नहीं हिचकिचाते। देश के विभिन्न भागों में जाति, धर्म, प्रांत तथा भाषा के नाम पर हो रहे झगड़े, दंगे व रक्तपात इसका प्रत्यक्ष परिणाम है, जो मूल्यों में निरंतर गिरावट आती जा रही है। संकुचित क्षेत्रीयता का विकास। भारतीय सामाजिक विविधताओं ने लोगों में संकुचित क्षेत्रीयता का विकास किया है। यही कारण है कि देश के राज्यों का कई बार विभाजन हुआ। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड इसी भावना से बने हैं। अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा। विविधताओं का एक बुरा प्रभाव देश में विभिन्न भागों में पनपती अलगाव की प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। भाषा तथा धर्म आदि के आधार पर अलग स्वतंत्र राज्यों की मांग बढ़ती जा रही है। पंजाब में धर्म के नाम पर अलग राज्य खालिस्तान की मांग को लेकर काफ़ी समय से खूनी आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाषा समस्या। भारत में भाषा समस्या भी काफ़ी जटिल बनी हुई है। यद्यपि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, फिर भी अंग्रेजी आज हमारे प्रयोग की भाषा बनी हुई है। विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर आज़ादी के बाद से ही विवाद हो रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दुष्प्रभावों को दूर कैसे किया जाए। इसका सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को भारतीयता के भाव का बोध करा सकते हैं, अपनी राष्ट्रीय एकता को इतनी विविधताओं के होते हुए भी बनाकर रख सकते हैं। शिक्षा द्वारा विविधता में एकता के भाव का बोध कराने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के ऐसे उद्देश्य निश्चित किए जाएं जिनसे बच्चों को भारतीयता की भावना का बोध हो सके। इसके लिए शिक्षा द्वारा हम बच्चों को उनकी प्राचीन संस्कृति के विषय में जानकारी दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस संस्कृति का विकास कैसे हुआ। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीयता की भावना और प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना निश्चित किया जा सकता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में अनेक ऐसे विषय रखे जाएं जो बच्चों को विविधता में एकता की भावना का बोध कराए, जैसे भाषाएं।
राष्ट्रभाषा हिंदी सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। संस्कृत हमारी संस्कृति का आधार है, इसके शिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इतिहास के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विकास में किन किन राजाओं व सभ्यताओं ने योगदान दिया, यह बताया जा सकता है। इससे बच्चों को यह जानकारी मिल सकती है कि हर जाति, हर धर्म ने भारतीय संस्कृति को कुछ न कुछ दिया है। भूगोल के द्वारा बच्चों को भारत की भौगोलिक एकता की जानकारी दी जा सकती है। उन्हें यह बताया जा सकता है कि यद्यपि हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर भी है, जो एकता के सूत्र में बांधता है। नागरिक शास्त्र, इसके अंतर्गत बच्चों को यह बताया जा सकता है कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारा संविधान एक है, एक ही राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, हम सब एक ही प्रजातांत्रिक, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के नागरिक हैं। कला, इसके माध्यम से बच्चों को यह बोध कराया जा सकता है कि भारत में जो विभिन्न कलाओं के विकास देखने को मिलते हैं, यह विभिन्न ऐतिहासिक युगों की देन है। विज्ञान, इसके अंतर्गत बच्चों को यह बताया जाए कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को कितनी महत्वपूर्ण देन दी है। आज भी हमारे वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं हैं। ये वैज्ञानिक अलग अलग राज्यों में रहने वाले, अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखने वाले हैं। पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन करके भी काफ़ी सहायता मिल सकती है। प्रतियोगिताएं कराई जानी चाहिए। भाषण, वाद विवाद, लेखन, निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके विविधता में एकता का बोध कराया जा सकता है। विस्तार भाषण, बाहर से ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके भाषण कराए जाएं जो भारतीय संस्कृति में गहरी पहुंच रखते हों। प्रदर्शनियाँ, ऐसी प्रदर्शनियाँ लगाई जाएं जो विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं को चित्रित करने वाली हों। भ्रमण, छात्रों को समय समय पर भारत के उन विभिन्न भागों में भ्रमण के लिए ले जाया जाए जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिविर, एनसीसी, एनएसएस के अंतर्गत शिविर लगाकर बच्चों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी जा सकती है। अध्यापक का दृष्टिकोण, अध्यापक का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। वह बच्चों के सामने सभी संस्कृतियों के प्रति आदर भाव रखने का आदर्श प्रस्तुत करे और अपना अपना विषय पढ़ाते समय इस बात पर विशेष बल दे कि भारत में इतनी विविधताओं के होते हुए भी कैसे एक रूपता है और हम इस एकता को कैसे बनाए रख सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को विविधता में एकता की भावना का बोध बहुत अच्छी प्रकार से कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब हम नियोजित ढंग से कार्य करेंगे। धन्यवाद।